back again. Today we are continuing with our chapter Profit and Loss, and in this module we will discuss how to determine cost price. So जैसे कि हमने अपनी सारी वीडियोस रिलेटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस एक सिचुएशन से स्टार्ट की हैं, तो आज भी हम एक सिचुएशन को ही पहले डिस्कस करेंगे. दिस इज़ दीपक and he buys a mobile phone. After some time, he sold this mobile phone to his friend Sham for rupees 10,000. Okay, and he had a loss of rupees 1,000. क्या कहा कि दीपक एक मोबाइल फ़ोन लेता है और कुछ टाइम के बाद जो है उसने 10,000 रुपीज़ में उस फ़ोन को अपने फ्रेंड शाम को बेच दिया, और इस पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. कितना लॉस हो रहा है, रुपीज़ 1,000. तो यू हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसने इस मोबाइल फ़ोन को कितने में ख़रीदा होगा. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द होल सिचुएशन. उसको क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस. अब आप देखिए कि जब लॉस होता है उस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस. ये सिचुएशन, ये चीज़ जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इन केस ऑफ लॉस कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस. ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो हम इन दो टर्म्स को ऐड करें, और 10,000 और 1,000 को जब हमने ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 11,000. ओके, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल इज़ रुपीज़ 11,000. और यहाँ से निकलता है हमारा फॉर्मूला, एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला, दैट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. ओके, तो इसी तरह से अगर हमारे किसी केस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कम. तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. So these are the two formulas which we use in this video, and we'll solve few questions related with these two formulas. So first we will solve this table, and here you have given selling price, profit, loss, and you have to determine cost price. Okay, in the first case we have given selling price rupees 95 and profit of rupees 12. Okay, so you have to find out the cost price. अब ये देखिए कि प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस होगा कम. इट मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स. सो 95 माइनस 12, आवर आंसर इज इक्वल टू 83. ओके, नेक्स्ट पार्ट, हेयर यू हैव गिवन selling price rupees 675 and loss of rupees 155. Now you have to find out the cost price. अब loss के केस में cost price क्या होगा, bigger. It means we will add these two terms, and after adding we will get rupees 830, our answer. Okay, now the next one. Here you have given selling price rupees 5,000 and profit is equal to rupees 840. Now you have to find out the cost price. So what is the formula? Cost price is equal to selling price minus profit. Oh, after using this formula you can write its answer in my comment box. Okay, now let us discuss few statement sums related with the same topic. Okay, so our first question is a carpenter. He sold a chair for rupees 900. If he made a profit of rupees 250, find the cost price of the chair. So in this question, what is given to you? You have given selling price of chair. So what is the selling price of chair? Rupees 900. और उसको क्या कर रहा है, हो रहा है इसमें प्रॉफिट. कितने का प्रॉफिट हो रहा है, रुपीज़ 250. So you have to find out कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर. तो कैसे निकलेगा चेयर का कॉस्ट प्राइस, हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट में एक ऑपरेशन लगाएंगे. हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कम होता है. तो कम का मतलब है हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो रुपीज़ 900 माइनस रुपीज़ 250. ओके, सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट रुपीज़ 650 as a cost price of the chair. Okay, now the next question. A merchant sold a fan for rupees 1,250
at a loss of rupees 200. Find the cost price of the fan. So here in this question you have given selling price of fan, and what is the selling price of fan? Rupees 1250, and you have to find given loss, also loss is given of rupees 200. Now you have to find out कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन. तो कैसे निकलेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन? सेलिंग प्राइस एंड लॉस. तो लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ज़्यादा. सो वी विल ऐड द टू टर्म्स. सो 1250 रुपीज़ प्लस रुपीज़ 200. सो लेट्स ऐड देम टू गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन. रुपीज़ 1450 is the cost price of the fan. Mr. Goyal sold a scooter for rupees 6200. If he made a profit of rupees 1050, then find the cost price of the scooter. So here in this question, what is given to you? You have given the selling price of scooter is equal to rupees 6200. Now in this question, Mr. Goyal is making a profit of rupees 1050. So profit is equal to 1050, and you have to find out the cost price of the scooter. So cost price of the scooter is equal to selling price minus profit. So after subtracting, so we will subtract. So we write 6200 minus 1050, and after subtracting we will get 5150 as a profit, as a cost price of the scooter. This is the way to determine cost price of the of an article. Okay, so basically in the whole chapter profit and loss, we have discussed 6 different formulas to determine profit, loss, selling price and कॉस्ट प्राइस. तो आपको ये सभी फॉर्मूलाज जो हैं ये लर्न होने चाहिए. इसी के बेस पर आप जो हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं. सो लेट अस रिवाइज दीज फॉर्मूलाज वंस अगेन. ओके, सो फर्स्ट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेकेंड, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. थर्ड वन, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू cost price plus profit. Fourth one, selling price is equal to cost price minus loss. The next one, cost price, whenever you have to determine the cost price. So cost price is equal to selling price minus profit, and the last one is cost price is equal to selling price plus loss. अगर आप लास्ट 4 फार्मूलाज को देखें तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. ठीक है, व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज गिवन, you will add, and whenever you have to determine cost price and selling price and profit is given to you, you will subtract. और ऐसा ही लॉस में हुआ है. तो आप किसी भी मेथड से जो है इन फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं. ओके, सो बेसिकली इन दिस होल चैप्टर ओनली these 6 formulas are there. तो आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए और आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली जो है यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व any type of question. So you just learn these formulas and solve question related with profit and loss. Thank you and have a nice day.